मुझे इतना याद है कि मैं मम्मी के साथ भीख मांगने जाया करती थी और सबसे पहली बार गुरुजी ने मुझे हिज हॉलीनेस गुरुजी के टेंपल के बाहर भीख मांगते हुए देखा था। मेरा नाम डॉक्टर पिंकी हरियान है और अपने नाम के आगे ये डॉक्टर लगाना मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मोटा माटी खबर तो आपको समझ आ ही गई होगी, लेकिन जब आप पूरी खबर सुनेंगे तो इंसान के रूप में एक भगवान को देखेंगे। ये लड़की जब 4 साल की थी तो अपनी मां के साथ धर्मशाला के मैक्लोडगंज में भगवान बुद्ध मंदिर के पास भीख मांगा करती थी। इसी दौरान तिब्बती शरणार्थी भिक्षु जामयांग की नजर इस बच्ची पर पड़ी। वो चाहते तो हमारी और आपकी तरह चंद पैसे देकर वहां से निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने वो किया जो आज की तारीख में शायद ही कोई करे। जामयांग चरान खड के पास झुग्गी बस्ती में रहने वाली इस बच्ची के परिजनों से मिले और उसके पिता कश्मीरी लाल से अनुरोध किया कि वो अपनी बेटी को हमारे साथ टोंगलेन चैरिटेबल ट्रस्ट के हॉस्टल में भेजें। कश्मीरी लाल खुद जूतों पर पॉलिश करने का काम करते थे। अब माँ बाप तो चाहे गरीब ही क्यों ना हो, अपने बच्चे को खुद से जुदा नहीं कर सकते। लेकिन कुछ दिनों बाद जब माँ बाप को परिस्थितियों का एहसास हुआ, तब उन्होंने पिंकी को ट्रस्ट में सौंप दिया। उस दौरान जब पिंकी से पूछा जाता कि बड़े होकर क्या बनोगी, तो उसका एक ही जवाब आता था, डॉक्टर बनना चाहती हूँ। किसी ने सोचा भी नहीं था कि भीख मांगने वाली एक लड़की बड़े होकर वाकई में डॉक्टर बन जाएगी। समय बीतता गया, पिंकी ने 12वीं पास की, नीट की परीक्षा भी पास कर ली और आगे की कहानी आप खुद पिंकी की जुबानी सुनिए। इसके अलावा भिक्षु जामयांग की बातों को भी गौर से सुनिएगा, क्योंकि रील्स के मक्कड़ जाल में वो बातें आपको कोई नहीं बताएगा जो बातें इस खबर के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। मेरा नाम डॉक्टर पिंकी हरियान है और अपने नाम के आगे ये डॉक्टर लगाना मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। एंड अगर इस जर्नी की बात करें तो मेरी जर्नी जो है 4.5 ईयर्स की जब मैं थी, तब मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई है। एंड उस टाइम पे ही मैं हॉस्टल में गुरुजी ने मुझे सेलेक्ट किया था और सबसे पहली बार गुरुजी ने मुझे हिज हॉलीनेस गुरुजी के टेंपल के बाहर भीख मांगते हुए देखा था। उस टाइम पे मेरे को इतनी चीज़ें याद नहीं है बिकॉज बहुत छोटी थी ऑफ कोर्स। तो मुझे इतना याद है कि मैं मम्मी के साथ भीख मांगने जाया करती थी एंड कुछ मंक्स वगैरह स्नैक्स वगैरह ये सब दिया करते थे। एंड फिर हॉस्टल में मैं आ गई थी 2004 में। एंड उस टाइम पे लाइक एक इंटरव्यू हुआ था। इन दैट उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप अपनी लाइफ में आगे बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे। एंड विदाउट एनी कुछ भी बिना सोचे समझे आई जस्ट सेड दैट, क्योंकि बचपन में इतना नॉलेज नहीं होता है। हमारे दिमाग में यही था कि पुलिस बनना, टीचर बनना एंड डॉक्टर बनना। तो आई जस्ट मैंशनड कि मैं डॉक्टर बनना चाहूँगी, बट मुझे नहीं पता था कि आज मैं उस एम्बिशन को फॉलो करते हुए आज मैं इस मुकाम तक पहुँचूँगी। सो आई एम ग्रेटफुल टू टोंगलेन कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज उस 4 साल की उम्र में जो सपना देख रही थी वो आज मेरा वो सपना आज पूरा हुआ है। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। परिवार ऑफ कोर्स उनके लिए तो ये सोचना ही बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। इट्स लाइक अ टोटली इम्पॉसिबल थिंग कि उनकी बेटी डॉक्टर बन गई है। उनके लिए ये सोचना ही बहुत बड़ी बात है कि मैं डॉक्टर बन गई हूँ। उनके लिए स्टार्टिंग में एजुकेशन ही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि एजुकेशन मिल रहा है, बहुत लाइक कुछ ना कुछ हो जाएगा, बट डॉक्टर बनना इट्स लाइक टोटली इम्पॉसिबल थिंग। तो वो चीज़ गुरुजी ने पॉसिबल किया है। एंड अभी जो मेरे पिताजी हैं वो चादर बेचने का काम करते हैं और जो मेरी मदर हैं वो गुरुजी ने जो टोंगलेन में जो स्लम कम्युनिटी सलांगड़ी में स्कूल ओपन किया है छोटे बच्चों के लिए, स्लम बच्चों के लिए, वहाँ पर मम्मी एज अ काम करते हैं, बच्चों को नहलाना, कपड़े धोना, खाना वगैरह बनाना। तो उनके मेंटेनेंस के लिए मम्मा वहाँ पर काम करता है। कम्युनिटी बचपन से हमारी कम्युनिटी के लिए सिचुएशंस के साथ डील करना, फाइनेंशियली
स्टेबल ना होने की वजह से उससे डील करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, आज तक देखते आए हैं। बट देयर इज़ अ डिफरेंस, अगर 2004 और अभी की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एंड उस टाइम पे लाइक ये सोचना, चीज़ों को सोचना कि कभी चीज़ें बदल सकती हैं और वो अब इन रियल बदल गई हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है इस चीज़ में। और कम्युनिटी के लिए हमेशा जो मेरी कम्युनिटी है वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, क्योंकि मैं दिल से बहुत सारे चेंजेस लाना चाहती हूँ। और अभी तक 2004 में ना सिर्फ एक फाइनेंशियली, बाकी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, क्योंकि उनका ना लाइक मेंटल डेवलपमेंट नहीं था, हाइजीनिक कैसा रहना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, उनको नहीं पता था। तो एज इवन हम जब छोटे थे, 5 साल 6 साल या 7 साल की उम्र में भी हम लोग अपनी तरफ से टोंगलैंड पूरी कोशिश करता था कि हम उनको अवेयर करें इन चीज़ों से कि अपनी लाइफ में सुधार कैसे लाना है, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, वो हम स्किट के थ्रू उनको समझाया करते थे। एंड अगर देखें कि आज और 2004 में कितना डिफरेंस है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, क्योंकि अब उनको पता है कि लाइफ को कैसे सुधार सकते हैं और कैसे अपने लाइफस्टाइल में उनके चेंजेस अगर देखें तो दे नो कि उनको कैसे रहना है, तो दे कैन मैनेज। और एज अ डॉक्टर बनने के बाद मैं टोंगलैंड जितना कभी भी नहीं कर सकती, बट मैं एज अ डॉक्टर मैं अपनी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी स्लम कम्युनिटी को सर्व करूं। तो आई टेक एज अ कि वो मेरा एक गोल है कि मैं एक काबिल डॉक्टर बनने के बाद मैं अपनी स्लम कम्युनिटी को भी सर्व करना ज़रूर चाहूँगी। जामयंग है, मैं टोंगलैंड चैरिटेबल ट्रस्ट में डायरेक्टर काम कर रहा हूँ और हमारा संस्था एक टिबेटियन ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा कुछ स्टूडेंट को पिछले 20 साल के अंदर में काफ़ी अच्छा स्टडी किया और कुछ स्टूडेंट को काफ़ी अच्छा कुछ चीज़ बन चुक गया। और कुछ महीने पहले में हमारा एक स्टूडेंट पिंकी और डॉक्टर की डिग्री मिल चुक गया, अभी डॉक्टर बन चुक गया। तो हम इनके लिए, पिंकी के लिए कंग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ। और इसका साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, एक डॉक्टर बनना, कुछ एक प्रोफेशनल कुछ चीज़ बनने के लिए एक इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी के अंदर में। इसी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है एक अच्छा इंसान बनने के लिए। तो वो पिंकी के पास दोनों चीज़ में है। इनका जो नैतिक शिक्षा का बारे में काफ़ी अच्छा जो उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने स्टडी करने के साथ अपना ज़िंदगी के अंदर में और रोज़ की अपना जो लाइफ की जो डेली जो एक्टिविटी है इसके अंदर में डालते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और फिलहाल टोंगलैंड एजुकेशन डिपार्टमेंट का अंदर में और 500 स्टूडेंट्स हैं और 500 स्टूडेंट से 300 का आसपास में बच्चों स्कूल में पढ़ रहे हैं और 200 बच्चों वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं। तो टोटल 500 बच्चों हैं। एंड बहुत ज़्यादा बच्चों कुछ अच्छा चीज़ बन चुके हैं, 100 से ज़्यादा बच्चों। सबसे पहले में हम ये सोचते हैं 2004 और 2003 में ये एक कभी तक बच्चों ने स्कूल में नहीं देखा, वो प्राइमरी तक कैसा ले सकते हैं। इसके बाद में प्राइमरी लेने के बाद में चलो सेकेंडरी तक जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं जा सकते तो कुछ छोटे मोटे ट्रेनिंग कर चेंगे, अपना लाइफ में कुछ इनकम को जनरेशन करके अपना खुद आराम से पाँव में खड़ के जिएगा, तो वो सोचता है। लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चों ने 10th के बाद में +1 +2 और कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में काफ़ी तक पहुंचा और बहुत ज़्यादा बच्चों कुछ अच्छी चीज़ बन चुकी है। तो मैं इसके लिए सब लोगों के लिए धन्यवाद बोलना चाहता हूँ।